फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हम अभी तक काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हैड बीन का यूज सेंटेंस में हम कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप इसका है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड बीन को हम यूज करते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जिसमें आईएनजी को ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस और फॉर लगाते हैं, फिर हम टाइम को मेंशन करते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल्स है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे एक कोई क्रिया है जो भूतकाल में कंटिन्यू रही थी और यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमने वी का प्रयोग किया हुआ है, फिर हैड बीन का प्रयोग किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, उसमें आईएनजी ऐड किया तो गोइंग हो गया टू स्कूल सिंस मंडे। तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरीके से हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। दूसरा उदाहरण है, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर 1 आवर। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। एंड लास्ट एग्जाम्पल है, सोनम वहाँ 25 साल से रह रही थी। सोनम हैड बीन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का दूसरा टाइप है निगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसको बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेड का यूज करेंगे, उसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम बीन लगाएंगे। क्रिया की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जिसमें हम आईएनजी को ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस फॉर लगाते हैं, इसमें टाइम को फिर मेंशन करते हैं। पहला उदाहरण है, मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है हमारा, फिर हेड का प्रयोग करेंगे, फिर हमने नॉट लगाया हुआ है, फिर हमने बीन लगाया हुआ है। पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म रीड हमने यहाँ पे लगाई हुई है, जिसमें आईएनजी ऐड किया तो वो रीडिंग हो गया। हिज बुक फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। दूसरा सेंटेंस है, मेरे पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं, माई फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। थर्ड एग्जाम्पल है, लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। The boys had not been playing cricket in the ground for 1 hour. And last example है, सोनम वहाँ 25 साल से नहीं रह रही थी। सोनम had not been living there for 25 years. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का थर्ड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें 2 तरह के रूल होते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस है और उसके स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द रहता है तो उसका स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, टाइम को मेंशन करेंगे और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका दूसरा रूल जो रहता है, अगर सेंटेंस के बीच में कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड रहता है, जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं वाई, वाट, हाउ, व्हेन, ये सारे इंटेरोगेटिव वर्ड हैं। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड लगाएंगे, फिर हम हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें आईएनजी को ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर हम सिंस फॉर का यूज करते हैं और उसमें टाइम को मेंशन करते हैं और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क रहेगा। सेंटेंस को हम देखते हैं, क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। आप सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है, क्या करके आया हुआ है। तो इसमें हमारा पहला रूल हम इसमें लगाएंगे। तो पहला रूल हमारा सबसे पहले हेड का यूज करेंगे, तो हेड हमने लगाया है, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया है, फिर हमने बीन लगाया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रैवल हमने यूज किया है जिसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो वो ट्रैवलिंग हो जाएगा। तो हैड दे बीन ट्रैवलिंग इन द ट्रेन फॉर 2 डेज, एंड में क्वेश्चन मार्क। दूसरा उदाहरण है, वह 10 बजे से कहाँ सो रहा था और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है।
इसकी इंग्लिश बनाते हैं, वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock और एंड में क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल से तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे, तो इसको हम बनाएंगे, विच फिल्म हैड यू बीन वॉचिंग फॉर 1 hour और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या सोनम वहाँ 25 साल से रह रही थी, हैड सोनम बीन लिविंग देयर फॉर 25 years और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप रूल्स और स्ट्रक्चर की हेल्प से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का लास्ट टाइप जो है वो निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें भी 2 तरह के रूल होते हैं। अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में ही मेंशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन हम लगाते हैं। इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जिसमें आईएनजी को ऐड करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर लगाते हैं और टाइम को मेंशन करते हो, सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क रहता है। इसी तरीके से दूसरा रूल इसका जो होता है, अगर कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड को यूज करेंगे, उसके बाद हेड का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसमें आईएनजी को ऐड करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस फॉर का यूज करते हैं और टाइम को मेंशन करते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं, राम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था। इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है और यहाँ पे नहीं भी दिया गया है, तो ये हमारा निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड लगाते हैं, तो वाई आ गया है। उसके बाद हेड का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट में हमने राम लगाया, नॉट का प्रयोग किया हुआ है, फिर हमने बीन का प्रयोग किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इसमें लगाई है रीड, जिसमें आईएनजी ऐड किया, रीडिंग सिंस मॉर्निंग और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस होता है, वाई हैड राम नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप सुबह से क्या नहीं कर रहे थे, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इसमें भी इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में दिया है, तो इसमें भी सेकेंड रूल अप्लाई होगा। तो व्हाट हैड यू नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तीसरा उदाहरण है, क्या वह रात 10 बजे से टीवी देख नहीं रहा था, तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आया हुआ है। तो हैड ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock नाइट और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहला रूल अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है, इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो सबसे पहले आया हुआ सेंटेंस में, तो हमने पहला रूल अप्लाई किया है। लास्ट एग्जाम्पल से, क्या सोनम वहाँ 25 साल से रह नहीं रही थी, तो इसमें भी हमारा पहला ही रूल अप्लाई होगा, जैसा कि इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। तो इसको हम बनाते हैं, हैड सोनम नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 25 years एंड में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर रूल्स की हेल्प से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आगे भी ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।